बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन जो है आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स वगैरह की सबकी बेहतरीन चल रही होगी। आज मैं आपको अगेन वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे और आज हम बात करने जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि इसकी पोस्ट आ चुकी हैं, फिर अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे करनी है, और आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि स्क्रीनिंग के बाद वाली क्या प्रोसीजर होता है और कैसी चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, इसका उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीज़ें वो पूछ रहा है, वो मैंने आपको सारी एक डिटेल वीडियो आपको बता दी। अगर आपने नहीं देखी पहले आप वो देख लें। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आप लोगों की चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, अब आपने वो बड़े ध्यान से नोट करनी है। ठीक है, या आप अपने नोटबुक पे नोट भी करें, स्पेलिंग पे मत जाएं, आप चीज़ें नोट करें। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में आपने जो तैयार करना है वो इंग्लिश एसे तैयार करना है। ठीक है, इंग्लिश एसे आपका 30 मार्क्स का आता है। उसमें आपके नॉर्मली ऐसे वो कहता है कि 5 पैराग्राफ लिख दें। ठीक है, 5 पैराग्राफ होते हैं, 1000 वर्ड्स के होते हैं, कोई कभी 700 कभी 1000, 700 के मिड में वर्ड आपने लिखने पड़ते हैं। ऐसे 30 मार्क्स का है। इसके बाद आप लोगों की है प्रेसी आपने प्रीसाइज करके लिखना है। प्रेसी के आपको 20 मार्क्स का एक पैराग्राफ आता है, उसको आपने करना पड़ता है। और एंड अगेन उर्दू ऐसे, एक अंग्रेजी का ऐसे आ रहा है और एक उर्दू का ऐसे आ रहा है, वो है 50 मार्क्स का। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मज़े की और एक बड़ी जिसे कहते हैं स्मार्ट वे में आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। देखें, 30 मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और अब आप एक बच्चा जो है 30 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे स्टार्ट करता है। ठीक है, शुरू में आप लोगों के सारे के पास आपके पास 1.5 घंटा है। अब एक बच्चा ऐसे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे उसने लिखना स्टार्ट किया है, ज़बरदस्त से उसने आउटलाइन बनाई है, ज़बरदस्त से उसने बेहतरीन करके ऐसे लिखा है, लेकिन उसको अब पता लगे कि भाई टाइम जो आधा घंटा रहेगा, 2 चीज़ें उसके रहेगी, तो क्या फ़ायदा उसके 30 में से अगर 30 भी आ जाए ऐसे में, जो कि इम्पॉसिबल है। 30 में से 15 आते हैं, 18 आते हैं, अगर उसके 30 में से फ़र्ज़ करो 30 भी आ जाए तो क्या फ़ायदा है, तो वो फेल ना। तो आपने स्मार्टली चीज़ों को देख के चलना। देखें, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उर्दू ऐसे के, तो आपने हमेशा वो चीज़ पहले करनी होती है जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। उर्दू ऐसे में आप सबसे पहले उर्दू ऐसे करें। ऐसे थोड़ा लंबा काम है अंग्रेजी का, उर्दू ऐसे करके आप प्रेसी करें, प्रेसी में आपको इतना टाइम नहीं लगता है, एंड देन इंग्लिश ऐसे की तरफ जाए। ये आपको एक स्मार्टली मैं तरीका बता रहा हूं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पास करने का। ठीक है, अच्छा, बाकी अगली वीडियो में आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे के कौन से टॉपिक वो ज़्यादातर पूछ रहा है, प्रेसी के कौन से पूछ रहा है, और उर्दू के कौन कौन से टॉपिक्स वो उसके फेवरेट हैं या फिर वो ज़्यादातर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छा, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये हर बच्चे का टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपके इंटरव्यू से पहले का टेस्ट होता है। जो आपके डिस्क्रिप्टिव पास करता है, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आपको उसी दिन ही आ जाता होता है। ठीक है, तो फिर आपका जो अगला टेस्ट होता है वो साइकोमेट्रिक का होता है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट फौरन उसी टाइम ही आ जाएगा और उसी दिन ही, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव और साइकोमेट्रिक टेस्ट ना एक ही दिन में होते हैं दोनों। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका रिटन पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपका रिटन, ये भी आपका रिटन एग्जाम होता है, और ये भी आप लोगों का सिंपल, इसमें आपसे सिंपल सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें बल्कि इसकी 4 चीज़ें जो हर साल 4 चीज़ें इसमें पूछ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक आपका पूछता है इंट्रोडक्शन, आपका नाम, वालिद का नाम, कहाँ पे रहते हैं, आपके पहले आपने क्या काम किया, वह सिंपल आपसे सवाल पूछता है आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद आपसे सवाल वो पूछता है शख्सी बयानात पूछता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शख्सियत, मतलब इतना घुमाता नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये टेस्ट होता है। इसमें आपको साइकोलॉजी, इस टेस्ट में आपकी ना साइकोलॉजी को तैयार कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। इसके बाद आपकी आप बीती पूछता है। कभी कभी ऐसे करता है, एक टॉपिक दे देता है कंप्यूटर के बारे में और वो कहता है इसके ऊपर आप बीती लिखें, या फिर कभी आप ही कह देते हैं कि आप एक सेल फोन है, आप इस पर आप बीती लिखें। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में इस तरीके से होता है, यार आपने स्पेलिंग की तरफ नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस करेक्शन में ये सीन होता है कि आपका 30 मार्क्स के आते हैं उर्दू के सेंटेंस, और 30 मार्क्स के आते हैं और आपके 26 मार्क्स का आते हैं अंग्रेजी के टेस्ट। कभी कभी ऐसे होता है कि ये 30 हो जाता है, 26 होता है, मतलब ये इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव साइकोमेट्रिक टेस्ट का होता है। ठीक है, मैंने आपको आज की पिछली वीडियो में स्क्रीनिंग टेस्ट का बताया था, फिर डिस्क्रिप्टिव का आपको बताया, और आज मैंने आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट, मतलब इसके बाद आपका जो ये क्लियर कर जाता है, ये क्लियर कर जाता है, ये क्लियर कर जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लियर करने के बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और फिर इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। ये आपका सारा प्रोसेस था। आई होप सो आपको आज की वीडियो जो है ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं इंग्लिश एस्से के टॉपिक्स बताऊंगा, प्रेसी का बताऊंगा, उर्दू का बताऊंगा, और इसी तरीके से हम लोग अल्लाहुम्मा इन्नी इस्तौदअतुका उमूरी कुल्लुहा क़ल्बी, सिह्हती
مستقبلي، رزقي، توفيقي، خاتمتي، ديني. يا رب وفقني لما تحب وترضاه.